गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले अपडेट यह है कि गजा पर इस्राइली बमबारी जारी है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2900 हो गई है। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इस्राइली बमबारी में शहीद होने वालों में 856 बच्चे शामिल हैं और आपको ये बताएं कि 936 खवातीन भी शामिल हैं शहीद होने वालों में। फलस्तीनी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया है कि गजा में 50,000 हामला खवातीन को तिब्बी सहूलतों तक रसाई नहीं है। आपको बताएं कि यह भी कहा गया है कि 5,500 खवातीन के यहाँ इसी महीने विलादत मुतवक्के है। गजा में हामला खवातीन को फौरी देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन आलमी इंसानी हुकूक़ क़वानीन के तहत ज़िम्मेदारी पूरी करें। और ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग फैलने का खदशा पैदा हो गया है। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर शदीद हमले, टैंक और इंटेलिजेंस के अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी गई। तो गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। कामयाब हमले में इसराइली टैंक तबाह हो गया। पीर को मजमूई तौर पर हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की 5 फौजी चौकियों को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज के लेफ्टिनेंट और फौजी डैनियल को हलाक करने का दावा किया गया है। सरहदी इलाके में जमा होने वाली इसराइली फौज की गाड़ियों को भी गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। गजा पर इस्राइली बमबारी का सिलसिला जारी है। बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बेबसी की तस्वीर बने। गजा में फलस्तीनियों के लिए हर गुजरता लम्हा मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मासूम और निहत्ते फलस्तीनी शहरियों के पास इसराइली हमलों से बचने की कोई जगह नहीं बची। इसराइली हुकाम ने फलस्तीनियों को खबरदार किया है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन के पेश नज़र गजा पट्टी के शुमाली हिस्से को खाली करके जनूबी हिस्से की तरफ चले जाएं। गजा पट्टी में 23 लाख फलस्तीनी रहते हैं। ये पट्टी दुनिया के गुंजान आबाद मुकामात में से एक है। गजा पट्टी शुमाल और मशरिक में इसराइल और जनूब में मिस्र के दरमियान महसूर है। इसलिए इन फलस्तीनियों के पास गजा पट्टी से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गजा पट्टी की तकरीबन निस्फ आबादी ने अपना घर बार छोड़ दिया है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों, अस्पतालों और मुकामी होटलों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। इनमें से भी बेशतर इमारतें इसराइली बमबारी की जद में आ चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जनूबी गजा की जानिब लाखों लोगों का इनखला बहुत बड़े इंसानी बहरान का सबब बन सकता है। गजा और मिस्र के दरमियान इनखला के लिए सिर्फ रफा की क्रॉसिंग है, जिसे पार करने के लिए फलस्तीनियों को खुसूसी इजाजतनामा चाहिए। इसराइली फोर्सेज ने इस क्रॉसिंग के अतराफ भी बमबारी की है, जिसकी वजह से ये क्रॉसिंग भी नाकाबिले उबूर हो गई है। बैनुल अक़वामी हिलाल अहमर ने खबरदार किया है कि बढ़ती हुई हलाकतों की वजह से अस्पताल जल्द ही सर्दखाने बन जाएंगे। इसराइली हुक्काम ने भी अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि फलस्तीनियों को जनूब की तरफ जाने का कहने के बावजूद गजा पट्टी के जनूबी इलाकों में फ़िज़ाई हमले क्यों किए गए। ये वीडियो बयान आपने मुलाहिजा किया। अभी आपको बताएं, अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के दौरे का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि वो कल इसराइल के दौरे पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि हमास फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए नहीं खड़ी है। जो बाइडन का कहना है कि वो इसराइल के दौरे के बाद संगीन इंसानी ज़रूरत से निमटने और रहनुमाओं से मुलाकात के लिए उर्दन भी जाएंगे। और अभी आपको आगाह करें, सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर करने में सलामती काउंसिल की नाकामी को मायूस कुन करार दिया है और कहा है कि इसराइल के जंगी जराइम जारी हैं। 20 लाख फलस्तीनी जानों को खतरे में न लाने और इसराइल की बेहिसी ने इंसानियत को शर्मा दिया है। गजा वॉर रूम से आपने ताज़ा तरीन अपडेट्स जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने और नैब तरमीम को बहाल करने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लिमान के इख्तियार से तजावुज़ है। अपील में फेडरेशन, नैब और चेयरमैन PTI को फरीक बनाया गया है। वफाक की जानिब से मखदूम अली खान ने अपील दायर की है। वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत ये अपील दायर की।
रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.33 सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹275.50 का हो गया है। डॉलर की कदर में बुलंद तरीन सतह से ₹31 से जायद की कमी अभी तक आ चुकी है। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान डॉलर की कदर 10% तक कम हो चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे मजीद सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में $1 $276.50 का है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद पेशावर में ट्रांसपोर्ट के किरायों और अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी नहीं आ सकी है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। पेट्रोल की कीमतों में तो कमी आई, लेकिन पेशावर में कमी ना आई तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों और ट्रांसपोर्ट के किरायों में। पेट्रोल की कीमतों में कमी आने से पहले भी चावल की फ़ी किलोग्राम कीमत 320 रुपये थी, अब भी 320 रुपये है। इसी तरह मिक्स आटे की 20 किलोग्राम तेले की कीमत 250 रुपये बताई जा रही है। अभी रिसेंटली जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में 100 रुपये तक का इजाफा हुआ था। ताम पेट्रोल की कीमतों में कमी आने के बाद भी वही किराए वसूल किए जा रहे हैं। आवाम ने इस सूरत हाल में सख्त तशवीश का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि ज़िली इंतजामिया इस मामले का नोटिस ले और आवाम को रिलीफ फराहम करे। दूसरी जानिब ज़िली इंतजामिया का कहना है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों और ट्रांसपोर्ट के किरायों को कंट्रोल रखने के लिए आज से खुसूसी कार्रवाइयाँ शुरू की जा रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अंदरून शहर या एक से दूसरे शहर किरायों में पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद कोई नुमाया फ़र्क नहीं आया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान। अब एक बड़ा मुतालबा ये सामने आ रहा है कि जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हुई तो जो अशिया खुर्दनोश हैं या जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जिसमें बिलखसूस जिस तरह से मुख्तलिफ जो अंदरूनी शहर या एक से दूसरे शहर का सफ़र है उसके लिए भी जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उनमें भी कोई कमी आनी चाहिए। और अब जो बड़ी मुश्किल है वो यही है कि जिस तरह से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती गई तो ओवरऑल तमाम तर अशिया में की जो कीमतों में इजाफा है वो साथ साथ होते चला गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद कोयटा में ना तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में कोई कमी आई है और ना ही अशिया खुरनोश के निर्ख में कोई कमी दिखाई दे रही है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को 2 रोज़ गुजर जाने के बावजूद आम आदमी को उसके समरात अभी तक नहीं पहुंच पाए। शहरियों का कहना है कि शहर में 2 रोज़ हो गए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन आम अशिया खुर्दनोश ट्रांसपोर्ट के किराए, रक्षों के किराए आम आदमी की पहुँच से अभी भी दूर हैं। ज़िला इंतज़ामिया से जब इस बारे में रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ सर्वे किया है बल्कि टीमें तश्कील दी हैं ताकि जहाँ भी ग्राम फरोशी की शिकायत होगी उस दुकानदार या उस ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर में अभी भी दूध, दही, सब्जियां, फ्रूट, गोश्त, मुर्गी का गोश्त, तमाम चीज़ें उसी साबका रेट पर फरोख्त की जा रही हैं। जी, PIA को ईंधन की फराहमी शुरू हो गई है। PIA को रुके हुए ईंधन की फराहमी शुरू कर दी गई है। तर्जुमान PIA के मुताबिक ईंधन की फराहमी के बाद मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाज़ों की रवानगी शुरू हो चुकी है। PIA को ईंधन की फराहमी शुरू हो गई है। PIA को रुका हुआ जो ईंधन था उसकी फराहमी अब शुरू कर दी गई है। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन स्कूल्स की मुजवज़ा निजकारी, पेंशन में कटौती और असातिज़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं जिनमें मुतालबात के हक़ में नारे दर्ज हैं। मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें। वादी कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क और कहीं मतला जुज़वी बरालूद है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। कोयटा शहर और गिरदनवा में मतलब साफ और मौसम खुश्क है। 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश के बाद से मौसम में तब्दीली आई है। रात और सुबह के टाइम पे मौसम सर्द हो गया है। आज जो शहरी हैं वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुबह कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं पे मतलब साफ और कहीं पे बादल छाए हुए हैं। आज इस हवाले से ख़ास तौर पर जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पे भी सुबह के टाइम पे मौसम सर्द हो गया है। आज सुबह कोलू और अतराफ में बारिश के बाद से वहाँ पे भी जो मौसम है वहाँ पे सर्द है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। ताहम इस दौरान खुशदार, खोलू, बारकान, जोब, अवरान, तुरबत और अतराफ के इलाकों में बारिश का इम्कान है। जी,
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में हालिया बारिशों के बायस मौसम सर्द हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम की मज़ीद सूरत हाल के मुतालिक हमें आगाह करेंगे मोहम्मद दानियाल अज़ीज़। पेशावर में मौसम खुशगवार है, मतला अबरालूद है, जबकि हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। रात भर पेशावर में बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कम से कम दर्जा हरारत पेशावर में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा बारिश गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मालम जब्बा में 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। DI खान में 19 मिलीमीटर बारिश हुई है, सेदू शरीफ में 7 मिलीमीटर, दिर में 11, जबकि बुनीर में 16 मिलीमीटर बारिश गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान है। जी।